जी, स्टार्ट करिए आप। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 7 में देखा कि जो पीटर हैं वो अपने आप से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। उनको बहुत उत्सुकता होती है कि मैं डेफनी से मिलूं, एस्ट्रल ट्रैवल खुद करूं। तो वो करते हैं और मिलते भी हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। तो वो विदाउट गाइडेंस जो उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया उसके नोट्स बनाते हैं एंड कंफ्यूजन में होते हैं कि जब आचार्य आएंगे उन्हें पता तो होगा ही, तो हो सकता है वो उन्हें बोलें कि अभी वो अकेले एस्ट्रल ट्रैवल ना करें, कि अभी उनको उतनी नॉलेज नहीं है, या वो बहुत खुश भी हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन में होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं आचार्य का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने नोट्स के साथ रेडी होते हैं। तो आचार्य आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अब स्वयं से एस्ट्रल ट्रैवल किया विदाउट मेरी गाइडेंस के। तो वो उनके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि अम, उनके दूसरे शिष्य हैं जिनको वो सिखा रहे हैं, पर वो कई बार डर जाते हैं। जैसे वो एस्ट्रल ट्रैवल करने के दौरान स्पेस की मूवमेंट होती है, तो जब वो स्पेस मूव करता है तो वो डर जाते हैं और अपनी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं कि जो पीटर हैं वो डरे नहीं और वो सक्सेसफुली एस्ट्रल ट्रैवल करके आ गए। वो आगे फिर बताते हैं कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्फीयर में देखा कि जो लोग वहां पर होते हैं वो मटेरियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। पर वो कहते हैं कि वहां के लोग भी प्रोग्रेस करते हैं, 100-200 ईयर्स उनको लगते हैं आगे लेवल्स तक जाने के लिए। तो वो खुश होते हैं कि जो पीटर हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल की वजह से, नॉलेज गेन करने की वजह से वो इन स्फीयर से बहुत ही इजीली पास हो जाएंगे। फिर वो बताते हैं कि थर्ड स्फीयर तक तो वो चले गए हैं। थर्ड स्फीयर से आगे जो स्फीयर्स हैं वो बताते हैं उसमें जो देव किंगडम के देवता होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। वो वहां पर जो सोल्स पहुंचती हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं। जैसे जैसे ही आत्मा मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर होती जाती है वैसे ही देव किंगडम के लोग उनके साथ और ज्यादा कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आगे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वहां एकेडमी क्यों दिखाई। तो वो कहते हैं इसके कुछ रीजंस हैं। इसका पहला रीजन तो ये है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि वहां पर आर्ट की ट्यूशंस होती हैं, तो वहां पे स्कूल्स होते हैं और कुछ जो बच्चे होते हैं क्यों ऐसी स्किल के साथ पैदा होते हैं जो उनके माँ बाप में नहीं होती, लेकिन वो उसमें बचपन से ही एक्सपर्ट होते हैं। और और वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम उस बिल्डिंग को पिन पॉइंट कर लो और बहुत अच्छे से अपने मेंटली उसको, उसकी इमेज कैसी है, एक एक चीज को अपने माइंड में डाल लो। क्योंकि वो बताते हैं जब एस्ट्रल ट्रैवल करना होता है तो आपको उस स्फीयर की कोई चीज, कोई व्यू बहुत परफेक्टली अपने माइंड में याद होना चाहिए, ताकि जब आप उस स्फीयर में जाना चाहो तो आप उस इमेज को अपने माइंड में डाल के वहां पे उस स्पॉट पे पहुंच जाओ। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको उस स्फीयर में जाने के लिए। तो फिर कहते हैं कि जब वहां पे एक सेरेमनी हुई थी तो मैंने तुम्हें बिल्कुल शांत रहने के लिए बोला था। तो मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए क्यों बोला था? मैंने शांत रहने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि जो वहाँ देव किंगडम के लोग थे वो बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहते अपने काम में। वो हर काम को बहुत ही सीरियसली लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही लाइक सीरियस किस्म के प्राणी हैं और वो किसी से मतलब खुश नहीं रहते, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही हैप्पी पीपल हैं, लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो उसमें उनको 100% परफेक्शन चाहिए। तो वो इधर उधर की कोई भी चीज वहां इन्वॉल्व नहीं करते हैं और ना ही थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस उन्हें पसंद है। और फिर वो आगे बताते हैं अडेप्ट्स के बारे में। अडेप्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स? आचार्य जी बताते हैं अडेप्ट्स एक परफेक्टेड मैन है, एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन जो हर तरह से परफेक्ट है। उसने सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं जो धरती पर हम लेने आए हैं, और वो ह्यूमैनिटी से बहुत ही प्यार करते हैं। उनका धरती ही से कनेक्शन है, धरती से प्यार है, और वो यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए और उनकी एवोल्यूशन में असिस्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये जो अडेप्ट्स होते हैं, ये जो मास्टर्स होते हैं, ये अपने प्यूपिल्स या अपने शिष्यों को चुनते हैं। कुछ शिष्यों को चुनते हैं जो कि परफेक्ट नहीं होते, अभी उन्होंने सारे लेसन्स नहीं लिए हैं धरती से। और वो जो शिष्य होते हैं वो मास्टर्स के काम में उनकी मदद करते हैं। जो धरती पर जो जरूरी काम उन्होंने करने हैं, ये शिष्य उनकी मदद करते हैं। और इन शिष्यों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। बट ये अपॉर्चुनिटी सारी मैनकाइंड के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने स्पेसिफिक लोगों को वो देते हैं जो उनके फेवरेट हैं। नो फेवरेटिज्म, यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं है। जिन पीपल्स को वो चुनते हैं, जिन शिष्यों को वो ज्ञान देने के लिए उनके मास्टर बनते हैं, उन शिष्यों ने ये अपॉर्चुनिटी खुद अर्न की है। कोई ना कोई चीज उन्होंने की है जिस वजह से ये मास्टर्स उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। और ये सेल्फलेस सर्विस है ह्यूमैनिटी को मदद करने के लिए। इसका सिर्फ उन शिष्यों को एक रिवॉर्ड मिलता है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए पर्सनली मास्टर से मिल सकते हैं, और जिनको वो सर्व कर रहे हैं उनसे मिल सकते हैं और उनसे गाइडेंस और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, सिर्फ वन लाइफ टाइम के लिए वो मास्टर्स नहीं बनते। वो शिष्य और मास्टर्स वन लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, ये बहुत सारी लाइफ टाइम के थ्रू ये जो ट्रेनिंग है उनकी चलती रहती है। और फिर उनकी एंड में जब वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के, तो उनकी इनिशिएशन की जाती है, इनिशिएशन सेरेमनी की जाती है। तो सेरेमनी में क्या होता है? उस सेरेमनी में बहुत सारी पावर्स उस शिष्य को ट्रांसफर की जाती हैं जिसने सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, या जो भी उनके क्राइटेरिया है इनिशिएशन सेरेमनी का वो फुलफिल कर दिया है। और कई बार उनको बहुत ऐसी पावर्स दी जाती हैं जिससे कि वो किसी का भी माइंड पढ़ सकते हैं, थॉट्स पढ़ सकते हैं। उनको कॉन्शियसनेस की कॉन्टिन्यूटी सिखाई जाती है थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ जो लेवल्स हैं उसमें वो कॉन्शियस कैसे रहें, वो उनको सिखाई जाती है। आचार्य कहते हैं मैंने तो तुम्हें सिर्फ एस्ट्रल और फिजिकल वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस की कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए बोला है, जिसकी वजह से वो एस्ट्रल ट्रेवल कर पाए, कि सोते हुए वो कॉन्शियस रहे। लेकिन वहां उनको हर लेवल पे कॉन्शियसनेस की कॉन्टिन्यूटी सिखाई जाती है। और जो ऐसे शिष्य होते हैं जिनकी इनिशिएशन हो जाती है, वो वर्क लाइक मिरेकल, वो एक चमत्कार की तरह वर्क कर रहे हैं।
और वो अपने जो अडेप्ट्स हैं, मास्टर्स हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, जो प्लैनेट को, अर्थ प्लैनेट को सर्व कर रहे हैं। तो ठीक है, उनकी इनिशिएशन सेरेमनी हो जाती है। फाइनल स्टेज पे जब वो पहुंच जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो इस फिजिकल वर्ल्ड से फ्री हो जाते हैं। वो शिष्य उनके फ्री हो जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड से, रीबॉर्न नहीं, मतलब रीबर्थ के साइकिल से बाहर निकल जाते हैं प्लैनेट के। और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसा काम, वैसे उनका प्लान, कि अगर उनको किसी कंट्री में पर्टिकुलर वर्क करना है, उसके लिए उनकी लाइफ स्पैन उनको लंबी करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। वो बताते हैं कि वो जो सेरेमनी हुई थी उसमें एक सोलो परफॉर्मर भी थी ना, जो एक लेडी थी, बहुत सुंदर थी, और उसके बाल जो थे फ्लोट कर रहे थे, और वो अलग ट्री में बैठ के कुछ साउंड निकाल रही थी, जिससे कि पीटर जी बहुत ही अंदर से इतना खुश हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे आंसू आने वाले थे, इतना प्यारा जो वो साउंड निकाल रही थी। तो बताते हैं कि वो जो है ना, वो इन्हीं काम के लिए स्पेशली ट्रेन्ड देवास होते हैं, और वो अपने वर्क के लिए पर्टिकुलर जो वर्क होता है उसके लिए वो डेडिकेटेड होते हैं। और उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव बना दी जाती है। उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अट्यून हो सके, फील कर सके या मिल सके। तो वो इतने हाईली इवॉल्व बीइंग्स हैं कि वो नॉर्मल देवता भी उनके मुकाबले कुछ नहीं है। वो भी एक इनिशिएट हैं, और उनकी जो नॉलेज और पावर है वो बहुत ही, मतलब फार ग्रेटर देन नॉर्मल जो एवरेज देवास होते हैं। फिर वो बताते हैं कि उसमें हमने देखा था ना, एक प्रीस्ट टाइप है एंड में, जिनकी दाढ़ी थी, और वो कुछ इन्वोक कर रहे थे किसी देवता को, और वो प्रे कर रहे थे कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें आप मदद कीजिए। तो वो कहते हैं कि वो जो प्रीस्ट थे जिन्होंने सेरेमनी कंप्लीट की, और वो एक बीइंग को इन्वोक कर रहे थे जो कि यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, वो भी काफी हाईली इवॉल्व बीइंग्स हैं, बट वो कहीं भी वो परफेक्टेड मैन अडेप्ट्स के नजदीक नहीं है, ना ही वो उनके शिष्य हैं। ऐसे जो प्रीस्ट होते हैं उनको पर्टिकुलरली इस काम के लिए सिखाया जाता है, कि वो जो वहां पे पावर जनरेट हुई थ्रू म्यूजिक एंड थॉट, जो वहां पे लोग बैठे थे, वो उस फोर्स को गैदर करके ट्रांसमिट करते हैं अपने पावर ऑफ थॉट से, वहां जहां वो मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए हो रही थी प्लैनेट अर्थ पे, तो वो वहां पर उस मीटिंग में वो सारी जो फोर्स होती है वहां ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आचार्य उनको समझाते हैं कि किसका क्या क्या काम था उस सेरेमनी में। फिर आचार्य बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि जहां डेफनी का कॉटेज था, सिटी ऑफ गार्डन्स, तो वहां पे मैं चाहता हूं कि तुम और लोगों से भी मिलो। वो इसलिए ऐसा कहते हैं ताकि जो नॉलेज उनको मिल रही है, वहां पर भी कुछ ऐसे सोल्स हैं जो इवॉल्व नहीं है अभी, उनको वो नॉलेज वो शेयर करें, उनको भी इवॉल्व होने का और मौका दें। वो कहते हैं आगे मैं तुम्हें और भी हायर नॉलेज दूंगा,
पर उनमें से कुछ चीजें हो सकती हैं कि तुम्हें सीक्रेट रखना पड़े, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर वो सबके पास जाएंगी तो कोई उन्हें गलत कामों के लिए भी यूज कर सकता है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है। आ, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने तकरीबन बहुत सारी डिटेल्स तुमने याद रखी, लेकिन तुमने एक चीज याद नहीं रखी या तुम्हारा ध्यान नहीं गया। वहां पर जहां ये सेरेमनी हो रही थी, ऊपर जो ओपन स्पेस थी, वहां हंड्रेड्स देवतास जो थे फ्लोट कर रहे थे। तो वो जो देवता थे वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। वो जो नीचे से फोर्स जनरेट हो रही थी वो उसको ऊपर गैदर कर रहे थे। और वो कहते हैं कि चलो तुमने बहुत चीजें याद रखी, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे ये बहुत नॉर्मल है कि तुम वहाँ एस्ट्रल ट्रैवल करके आए तो नेक्स्ट नाइट तुम्हें खुद ही अर्ज हुई कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करूं। वो कहते हैं ये जो अर्ज है ना, ईगो से आती है, क्योंकि ईगो जो है वो हमें प्रोग्रेस करना, वो चाहती है कि हम प्रोग्रेस करें। और वो चाहती है कि वो और ज्यादा नॉलेज गेन करे, और उसे डेली रूटीन के कामों से इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इस वे में वो अपना जो है लेसन्स जो हैं धरती पर उसको लेसन लेनी है, वो बहुत जल्दी जल्दी ले सकती है और इस रीबर्थ के साइकिल से बाहर आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम यही इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आई होप सबको ये चैप्टर बहुत मजेदार लगा होगा और बहुत मजा आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अंजना मैम, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं।